नमस्कार दोस्तों। तो चीन के दलाल पत्रकारों के बहुत खराब दिन चल रहे हैं आजकल। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो है धावा बोला गया था और सारे के सारे लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद जो है परवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूएपीए के धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए थे कि सारे चीनी दलाल पत्रकार चीन से पैसा लेकर भारत के अंदर चीनी प्रोपेगेंडा चला रहे थे। लेकिन इन्हें लग रहा था कि वो कपिल सिब्बल का सहारा लेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मामला जो है निपट जाएगा। तो कुछ दिन पहले ये सीधा के सीधा चले गए थे दिल्ली हाई कोर्ट कपिल सिब्बल जी के साथ, और कपिल सिब्बल ने ये ठेकेदारी ली थी कि वो उन्हें जो है जमानत दिलाएंगे और सारे के सारे मामले को रफा दफा करवा देंगे। तो वहाँ पे जाके दिल्ली हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि ये सारा का सारा मामला ही फर्जी है, एफआईआर ही गलत हुई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जज साहब इसे कैंसिल कीजिए और परवीर पुरकायस्थ जो बेचारे बूढ़े आदमी हैं 70-75 साल के आदमी, इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, आपकी बात में तो दम ही नहीं है। जिस तरीके से एजेंसियां बात कर रही हैं उसके हिसाब से इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता और हम आपकी बात में दम नहीं देखते हैं और एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता, तो आप कृपया करके यहां से चले जाइए। हाई कोर्ट से मुंह की खाने के बाद कपिल सिब्बल बेशर्मों की तरह जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये सारा न्यूज़ क्लिक का जो चीनी गैंग है ये चाह रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है पैसा फेंका जाएगा कपिल सिब्बल के मुंह पे और कपिल सिब्बल इन्हें राहत दिला देगा। जैसे तीस्ता सितलवाड़ को रातों रात सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी, तो उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हर तरीके से जो है आलोचना का सामना करना पड़ा कि छुट्टी के दिन तीस्ता सितलवाड़ को राहत मिल जाती है, गिरफ्तारी से राहत मिल गई, रातों रात जो है सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन बैठ गया और सुनवाई करने लग गया तीस्ता सितलवाड़ के लिए। पहले 2 जजों की बेंच, उसके बाद रात को 12 बजे 3 जजों की बेंच और 3 बजे फैसला। क्या बात थी सुप्रीम कोर्ट की, इतना अगर जल्दी काम होता तो सारे के सारे फैसले और सारे के सारे पेंडिंग केस खत्म हो जाते। लेकिन न्यूज़ क्लिक के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जैसे ही कपिल सिब्बल, वहां पे जज साहब ने यह कह दिया कि हम नहीं मानते कि आपकी बात को जल्दी सुना जाना चाहिए, हम इस चीज़ को जल्दी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इसे गैर ज़रूरी मानते हैं, हम इसे इतना ज़रूरी नहीं मानते कि जिसे जल्दी सुना जाए। ये सुनते ही कपिल सिब्बल के होश उड़ गए और उसे पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट का इस बार का रुख थोड़ा अलग है। इस बार जो है तीस्ता सितलवाड़ की तरह नहीं हो पाएगा और इन चीनी दलाल पत्रकारों का पूरा दिन आज खराब हो गया क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं कि जहां ये चले जाएं, क्योंकि पैसा तो बहुत है इनके पास, पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी कमी नहीं है, खूब सारा पैसा सोरोस गैंग से आ रहा है इनके पास। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कपिल सिब्बल को साफ कर दिया कि ऐसे मुद्दों के ऊपर जल्दी सुनवाई का कोई भी तर्क नहीं बनता है और हम आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं कि इस मामले को जल्दी सुना जाना चाहिए क्योंकि वो बूढ़ा आदमी है और उसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। अब बूढ़ा आदमी है और चीन की दलाल पत्रकारिता करेगा तो फिर कैसे होगा। सरकार के वकील ने वहां पे ये भी कहा कि जिस तरीके से इन लोगों ने चीन से पैसा खाकर चीन का प्रोपेगेंडा भारत में चलाया है और भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को और नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने चीन के झंडे में, चीन का जो मैप है, चीन के नक्शे में इन्होंने दिखाने की कोशिश की। ये भारत द्रोह है, ये देशद्रोह है और देशद्रोह का मामला इनके ऊपर चल रहा है। ये आम आदमी नहीं है, ये देशद्रोह ही है और ये बाहर से पैसा लेकर चीन का प्रोपेगेंडा भारत के अंदर कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट का ये रुख देखकर कपिल सिब्बल जो है पूरी तरीके से धराशायी हो गया। उसे एहसास हो गया कि बार बार जो है ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट आपके मूड के हिसाब से काम करे। पिछली बार तो तीस्ता सितलवाड़ को राहत मिल गई थी, रातों रात तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत दे दी गई और बाद में परमानेंट रिहाई से उसे रियायत दे दी गई। छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट बैठ गया था, उस दिन 2 जजों की बेंच बैठ गई। जब फैसला स्प्लिट आ गया तो उसके बाद फिर से 3 जजों की बेंच बिठा दी गई। सारा का सारा मामला फ़ोन पे निपट गया और फ़ोन पे ही सब कुछ डिसाइड हो गया कि कैसे कैसे इसे जो है राहत देनी है, गिरफ्तारी से कैसे बचाना है इस तीस्ता सितलवाड़ के लिए, जो हमेशा ये मुस्लिम लोगों को इकट्ठा कर करके जो है पटिशन्स दायर करती रही हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि मोदी को अंदर किया जा सके। लेकिन वो चीज़ें सफल हो नहीं पाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुस्लिम पटिशनर्स को लाके कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से वो कब्रों को खोद खोद के मुर्दों को निकालती रही, लेकिन इस औरत को आज भी जो है आप खुलेआम घूमते हुए देख सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले
अपने ही एक फैसले में मान चुका है कि तीस्ता सिलवाड़ दोषी है, कार्रवाई बनती है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी से राहत दे दी गई। खैर, बदलाव अपने अंदर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यही एक बहुत बड़ी बात है। और कम से कम कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को ये जो तमाचा मुंह पे पड़ा है, इसके बाद काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।